नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जब जब ओल्ड पेंशन की बात होती तो उस समय जो ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, वो इस बात को जरूर कहते हैं कि जब नेताओं को ओल्ड पेंशन मिल सकती है, चाहे वो एक दिन के सांसद हों या एक दिन के विधायक हों, उनको ओल्ड पेंशन मिल सकती है तो देश के विकास को गति देने वाले, रफ्तार देने वाले सरकारी कर्मचारियों को, जो कि एक कह लीजिए इतना लंबा समय, करीब 25 से 30 साल अमूमन एक कर्मचारी जो है सरकारी नौकरी में रहता है, तो उनको ओपीएस क्यों नहीं मिल सकता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नेताओं को ओपीएस मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर मिलता है तो क्या मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जिस तरह की घटना हो गई अहमदाबाद प्लेन क्रैश में, जिसमें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई उस हादसे में। तो हमें लगा कि क्यों नहीं इसे देखना चाहिए कि अब चूंकि पेंशन हम चूंकि आपके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए ही वीडियो बनाते हैं और उसमें ये मुद्दा, पेंशन का मुद्दा आपके लिए सबसे अहम रहता है हमेशा, तो हमने कहा कि ये जो बार बार जो लोग कहते हैं कि नेताओं को जब ओल्ड पेंशन मिलता है तो हमें क्यों नहीं, तो हमने कहा कि इनको अब जो है पेंशन कितना मिलेगा, क्योंकि जो उनके आश्रित हैं उनको तो पेंशन मिलेगा ना। तो हमने सोचा कि देखें आखिर इनके लिए नियम क्या हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं एक राज्य के, उनके लिए क्या नियम है और उनको कितना पेंशन मिलेगा। यहाँ पर मैं साथियों को बात बताना चाहूँगा, जिस तरह से हमने आपको कहा था, देखिए इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्वीकार करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आजकल देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, तो कई सारी गलत जानकारियाँ घूमती रहती है और उसी को लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं, लेकिन चूंकि वो बार बार हमारे पास आता है, रोटेट होते रहता है, सर्कुलेशन में रहता है, तो हमें लगता है कि यही सच है और हम उसको मान लेते हैं। चूंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे करे ये तो बिल्कुल अलग है, नेताओं को ओल्ड पेंशन, तो इसलिए हमने जो एक सीरीज तरह से शुरू किया है। देखिए, हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में विश्वास करते हैं कि हमसे, यानी कि अंगवानी के प्लेटफॉर्म से अगर कोई जुड़ा हुआ है कर्मचारी या जो भी जुड़ा हुआ है, उसके पास सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय का सबसे बड़ा संकट यही है कि हमारे पास सही जानकारी, क्रेडिबल ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है। इसी के तहत हम आपको जो है, जो सही जानकारी, आप इसे कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, तो वो जानकारी हम आपके लिए निकालने की कोशिश करते हैं और वो आपसे शेयर करते हैं इन वीडियोस के जरिए। तो ऐसे में हमें आपसे ज़रूर ये थोड़ी सी उम्मीद रहती है, आशा रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे भी, ताकि हमारा मनोबल और उत्साह बना रहे कि हाँ भाई, इतना सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं हम आपके लिए, कर्मचारियों के लिए जो है, ये जो अपना एक मिशन है कि हम उनको सही जानकारी देंगे, सही खबर देंगे, ऑथेंटिक खबर देंगे, क्रेडिबल खबर देंगे और सबसे पहले खबर देंगे, वो हम करते रहें। और चूँकि कर्मचारी हैं तो थोड़ा संभव हो तो थोड़ा चैनल को ज्वाइन भी करके अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारा थोड़ा सा और आर्थिक मदद मिलेगी, तो उससे हमें और मजबूती मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है, आप अगर चाहें तो आप उस पर जो है चैनल को आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, या फिर ज्वाइन करके भी आप चैनल को मदद करते। आइए तब हम बात करते हैं कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश था, जिसमें कि तमाम जो यात्री थे जो जा रहे थे, उसमें से मतलब खैर इसमें करेंगे वो बात तो लंबी बात हो जाएगी, तो एक आदमी कैसे वो बच गया, तो समझिए बड़ी ही अजीब, मतलब ये एक तरह से भगवान होता नहीं कि आपको एक हो गया कि भाई भगवान की लीला है ना भाई। बताइए, सारे लोग जो बैठे थे सब मतलब शरीर जल गया, कुछ बचा नहीं, उसमें एक आदमी बच के निकल जाता है। तो चलिए, इस पर वही कह रहा हूँ कि इस पर अगर बात करेंगे तो लंबी बात हो जाएगी, हम इस पर बात करते हैं। हम इस पर चूंकि आपके लिए बात है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, जो कि एक बार नहीं गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, उनको कितना पेंशन मिलेगा, और मतलब अब उनको कितना मिलता था और अब जो उनके आश्रित हैं उनको कितना मिलेगा। तो इसमें जो फैक्ट्स जब हम खोजने लगे थे, एक खबर के हमारे सामने, जब हम उसको देखे कि आखिर आपको क्या बताया इसमें कितना मिलेगा, तो जो खबर आई सामने वो बड़ी अलग खबर थी, जो कि बिल्कुल जो जनरल परसेप्शन, जो जनरल सामान्य जानकारी में लोग, उससे बिल्कुल अलग है।
वो आपको हम बता रहे हैं विजय रूपाणी जी की। चलिए पहले हम आपको ये बताते हैं कि विजय रूपाणी जी क्या क्या कब कब क्या क्या बने थे। उससे आपको कहते हैं ना, आप कहते हैं ना कि भाई एक बार बन गए, दो बार बन गए, हर बार पेंशन मिलता है, तो पहले ये समझिए कि विजय रूपाणी जी जो है क्या थे। देखिए विजय रूपाणी जी सबसे पहले, है ना, वो गुजरात के, मतलब समझिए जो आदमी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हो तो जाहिर तौर पर वो वहाँ के दिग्गज नेता होंगे, कुछ उनमें दम रहा होगा तभी वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो बीजेपी के वो दिग्गज नेता थे और कई दशकों तक उनका जो है राजनीतिक करियर, राजनीतिक सफर रहा है ना। तो सबसे पहले जो है वो 1998 में जो है वो राजकोट शहर, गुजरात में राजकोट शहर, वहाँ के वो मेयर बने। समझ लीजिए सबसे पहले जो है वो राजकोट में 1998 में वो पहली बार मेयर बने, ठीक है। उसके बाद 2006 में वो राज्यसभा के सांसद बने। उसके बाद 2014 में वो राजकोट वेस्ट से गुजरात विधानसभा के लिए विधायक बने, है ना। इसके बाद अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, 1998 में पहली बार वो राजकोट के मेयर बने, 2006 में वो राज्यसभा के सांसद बने, 2006 में, ठीक है। 2014 में वो राजकोट का जो वेस्ट विधानसभा सीट है वहां से वो विधायक चुने गए। इसके बाद 2016 और 2021 यहाँ पर वो 2 बार गुजरात के सीएम रहे। तो अब आप सोच सकते हैं ना, जिस तरह से बातें होती है कि भाई एक बार आदमी बन गया, ये तो इतनी बार मेयर रहे, है ना, फिर राज्यसभा सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, तो इनका पेंशन बहुत हो जाएगा, है ना। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो जिस तरह से लोग सतही तौर पे बात करते हैं वैसी स्थिति नहीं है। हर राज्य में, देश के हर राज्य में जो हमने इसके बारे में पता किया तो हमें ये पता चला कि हर राज्य में, एक खबर के मुताबिक जो मुझे ये लगा कि हर राज्य में जो पेंशन का जो नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जो कि सांसद विधायक बन जाते हैं, उनके लिए पेंशन के अलग अलग रूल्स हैं। ये मुझे तब पता जब हमने इनके स्पेसिफिक केस के बारे में देखा, तो हम यही आपको हम बता रहे हैं। तब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम उनके नेटवर्थ की बात करें तो 2017 में, है ना, जब वो जो उनके पास 9 करोड़ की संपत्ति थी और 83 लाख का उनके ऊपर कर्जा था, है ना। उसके बाद उसी समय मतलब 2017 में जो उन्होंने हलफनामा, जो एफिडेविट देते हैं ना, उसमें 2,10,000 इनके पास कैश था, जबकि अकाउंट में इनके 74,93,000 रुपये थे, है ना। तो अब जो सवाल बनता है कि अब आते हैं हम पेंशन पे कि आखिर इनको पेंशन कितना मिलता। तो आप बताइए जरा अंदाजा लगाकर कितना पेंशन मिलता होगा। 98 में पहली बार मेयर, 2006 में राज्यसभा सांसद, 2014 में राजकोट वेस्ट से विधायक बने, 2016 और 21 में 2 टर्म, 2 बार जो है मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। तो आप बताइए कितना इनका पेंशन होगा। ऐसे हिसाब से जो बताया उससे तो मतलब लाखों है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा इसलिए नहीं है, उनकी पेंशन मात्र 31,000, उनकी पेंशन मात्र 31,000 है। जबकि आपको मैंने उनको बताया उनका राजनीतिक सफर कितना लंबा रहा है। सबसे पहले वो 98 में राजकोट के मेयर बने, उसका 2006 में राज्यसभा के सांसद बने, 2014 में वो राजकोट वेस्ट से विधायक चुने गए, 2016 और 21 में वो 2 बार जो है आपको गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और पेंशन कितनी? 31,000। और वो भी 31,000 कैसे, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये 31,000 उनको सिर्फ राज्यसभा सांसद वो बने थे 2006 में, उसका मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? बाकी तो छोड़ ही दीजिए, जो सीएम बन रहे, 2 बार विधायक रहे, मेयर रहे, इस सबको छोड़ दीजिए। सिर्फ उनको जो एक बार वो राज्यसभा के सांसद बने थे उसके 31,000 उनको मिल रहे थे। और अब जो मिलेगा उनको, उनके आश्रितों को जो मिलेगा वो जो नियम है उसके हिसाब से, लेकिन उनका पेंशन 31,000 ही बनता था। अब आप कहेंगे कि भाई वो सीएम थे, विधायक थे, मेयर थे, तो इनका कहाँ गया? तो यही मैं आपको बता, जो मैंने आपको पहले कहा था, हर राज्य में लगता अपने पेंशन के अलग अलग नियम हैं। गुजरात में विधायकों को कोई पेंशन नहीं है, पूर्व विधायकों को कोई पेंशन नहीं है।
ये है ना नई बात। तो ये जानिए गुजरात में विधायकों को कोई पेंशन नहीं है। वहां के विधायक जो है इस बात को लेकर आंदोलन क्या करेंगे, मतलब इस बात को लेकर वो मांग भी उठाते हैं और इसकी मांग वहां बड़ी जबरदस्त है कि हमें पेंशन मिलना चाहिए। तो ये है कि वहां चाहे वो दो बार चाहे एक बार विधायक तो दो बार मुख्यमंत्री रहे तो विधायक ही, लेकिन वहां विधायकों को कोई पेंशन नहीं है, इसलिए उनको विधायक का कोई पेंशन नहीं मिला। रही बात, तब आते हैं सीएम का। तो अब भाई चाहे आप सीएम रहिए या पीएम रहिए, पूरे देश में ये व्यवस्था है कि पीएम के नाम से या सीएम के नाम से आपको कोई पेंशन नहीं मिलता। आपको जो पेंशन मिलता है वो सांसद या विधायक के तौर पे मिलता है। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि जो आपको पेंशन मिलता है, ऐसा नहीं कि आप पीएम बन गए तो पीएम का अलग पेंशन होगा, कोई मुख्यमंत्री है तो उसका अलग पेंशन होगा, है ना। तो उसको जो मिलता है पेंशन वो एक सांसद का मिलता है और एक विधायक का। अब गुजरात में चूंकि किसी विधायक को पेंशन नहीं है, इसलिए वो 2 बार सीएम थे, 1 बार विधायक रहे, मेयर रहे, उनको कोई पेंशन इन चीज़ों का नहीं मिला। उनको जो पेंशन मिला वो सिर्फ राज्यसभा के सांसद होने के कारण मिला, जो कि 31,000 है। और अब उसमें से उनके आश्रितों को जो नियम है उसके हिसाब से पेंशन मिलेगा। तो देखिए ये है, ये हमने जब उसको उनके बारे में पता किया तो ये हमें पता, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी जानकारी, तो इसलिए हमने ये जानकारी आपसे शेयर की। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और हमने आपको, चूँकि हमेशा से मैं कहता रहूँ कि एक एहतियातन हमने एक बैकअप के तौर पे एक चैनल बनाया है वाईसी रिपोर्ट करके, वाईसी रिपोर्ट। आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे कि हमारा जो है संवाद न टूट पाए, संपर्क बना रहे, तो इसके लिए उसको भी करें। और तो उसको आप कर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।